आनन फानन में इस गुलाबी सूट पहने हुए महिला को पुलिस ले जा रही है। हाल में थोड़ी देर पहले इसके पति ने इसे रंगे हाथों दो गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक स्थिति में होटल में पकड़ा था। साथ ही इस महिला के जो पति हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं, जो इसको अभी आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ पाए हैं, ये 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे कि इस महिला को कब आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाए। और ये एक मर्दों के साथ नहीं, 2 मर्दों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेते हैं और आज उन गैर मर्दों की कुटाई भी कर देते हैं जमकर, क्योंकि महिला के ससुराल वाले भी इस कासगंज के होटल में आ चुके थे। और जो इस वीडियो को मैं दिखा पा रहा हूँ, यह भी उन्हीं के पति के द्वारा शूट किया गया है। और आनन फानन में पुलिस को बुला लिया जाता है और इस महिला को पुलिस थाने ले जाया जाता है। साथ में इनके आशिकों को भी, जो दोनों लोग आशिकी मना रहे थे, इनको भी पकड़कर थाने ले जाया जाता है। तो आखिर इस डॉक्टर महिला को अपने डॉक्टर पति को छोड़कर 2 गैर मर्दों का सहारा क्यों लेना पड़ा, जानते हैं इस क्राइम केस में। तो साल होता है 2013, जब अतुल और प्रिंसी की शादी हो जाती है। जी हाँ, यही डॉक्टर साहब जिन्होंने अपने पत्नी के आशिकों की पिटाई करी है, इनकी और इनकी पत्नी प्रिंसी की शादी हो जाती है। उसके बाद वैवाहिक जीवन बेहतरीन चल रहा होता है, जैसे कि आम पति पत्नियों का चल रहा होता है। उसी तरीके से इधर अतुल का भी और प्रिंसी का भी चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए, 10 साल बढ़ते गए, थोड़ी थोड़ी खटास बनने लगी और अतुल के मन में कहीं ना कहीं शक था कि प्रिंसी किसी न किसी से ज़रूर बात करती है, किसी के संपर्क में है। यह बात लगातार अतुल के मन को खाने लगी और धीरे धीरे नज़दीकियों से दूरियां बनना तैयार हो गया। और एक वक्त ऐसा भी आया, आज से लगभग 2 साल पहले अतुल और प्रिंसी अलग हो जाते हैं। दोनों मन बना लेते हैं कि हम एक साथ नहीं रहेंगे और अतुल और प्रिंसी अलग अलग जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। इनके पास किसी चीज़ की कमी ना थी, क्योंकि अतुल भी डॉक्टर, इधर प्रिंसी भी डॉक्टर, दोनों के पास सैलरी आ रही थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अतुल ने प्रिंसी को समझाया नहीं था। प्रिंसी को अतुल ने बार बार समझाया था कि प्रिंसी बात मान जाओ, ऐसी गलती मत करो, किसी से बातें मत करो, किसी के साथ मत रहो। हर चीज़ साम दंड भेद पूरा हर तरीके से अतुल ने समझाया था। इसमें अतुल की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी। जिस तरीके से ज्योति मौर्य को उसके पति बार बार समझा रहे थे, और भी जो मैं क्राइम केस बनाता हूँ जिसमें कई बार पति अपने पत्नी को समझाते हैं, लेकिन अंत में पत्नी अपने पति का ही मर्डर कर देते हैं, मर्डर करवा देते हैं। इसी तरीके से अतुल ने भी प्रिंसी को काफ़ी समझाया, लेकिन वह अतुल की एक ना सुनी। लेकिन अतुल के मन में कहीं ना कहीं था कि प्रिंसी को कैसे भी करके रंगे हाथों पकड़ना है। और यह करते करते 2 साल लग गए। एक दिन जब पता चलता है कि कासगंज के होटल में यह अपने आशिकों के साथ ठहरी हुई है, तो अतुल अपने मम्मी पापा और अपने परिवार को लेकर उस होटल में चले जाते हैं, जहां पर प्रिंसी और उसके 2 आशिक ठहरे हुए थे। जब दरवाज़ा खोलकर देखा जाता है तो ये लोग बाथरूम में आपत्तिजनक स्थिति में, एक नहीं 2 मर्दों के साथ, प्रिंसी आपत्तिजनक स्थिति में थी। और इस चीज़ को देखकर अतुल क्रोध से भर जाता है और प्रिंसी को भी पीटता है और साथ में जो आशिक होते हैं उनको भी पीटना शुरू कर देता है। और जाहिर सी बात है, पीटना स्वाभाविक है और ऐसे लोगों को पीटना भी चाहिए। यहाँ पर अतुल के साथ एक और समस्या था। आईपीसी धारा 497 के तहत अगर कोई औरत दूसरे से फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है तो उसका पति उसे तलाक नहीं दे सकता, बल्कि अगर पति दूसरे औरत से संबंध बनाता है तो ज़रूर पत्नी तलाक ले सकती है। लेकिन पति के साथ ऐसा कुछ नहीं था, तो यहाँ पर इस धारा का इस्तेमाल अतुल नहीं कर सकता था। हालांकि खूब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सवाल जवाब हुए और इस धारा को ही निरस्त कर दिया गया। अब दूसरा रास्ता बचता था अतुल के पास। कोई, चाहे महिला हो या पुरुष, अगर आपत्तिजनक स्थिति में उसे पकड़ लिया गया है तो आप चाहें, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उसे तलाक ले सकते हैं, वरना अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप तलाक नहीं ले सकते। इसीलिए अतुल ने बाकायदे वीडियो शूट करा था अपने पत्नी और 2 आशिकों की। इस तरीके से अतुल अपने बीवी को रंगे हाथों पकड़ने में सफल हो जाता है। लेकिन यह वारदात 8 मई 2024 की थी।
अभी तक इसकी कोई नई सुनवाई या नई अपडेट नहीं आई है कि अतुल ने डिवोर्स ले लिया है कि नहीं लिया है, और इन तीनों के साथ क्या कार्रवाई की गई है, जो कि प्रिंसी थी और उसके 2 आशिक। आप कमेंट सेक्शन पर इस बात को ज़रूर बताइए कि प्रिंसी और उसके 2 आशिकों के साथ क्या होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने लोगों के नाम बदल दिए थे ताकि किसी की भावनाओं को आहत ना पहुँच सके। और प्यारे इंडियंस, आप सभी को सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, पति पत्नी हैं, अगर आपकी पत्नी या अगर आपका पति आपत्तिजनक स्थिति में है दूसरे के साथ, तो आप क्रोध में आकर मर्डर, हत्या बिल्कुल ना करें, नहीं अगली बार मुझे ही क्राइम केस बनाना पड़ेगा और आप जेल के सलाखों के नीचे होंगे। इसके कई धारा, कई केस होते हैं जिसके तहत आप एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं और अलग रह सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी पत्नी ने आपत्तिजनक स्थितियों को अंजाम दिया है तो ज़रूर आपसे संतुष्ट नहीं थी, या कि आपका पति आपसे संतुष्ट नहीं था, इसीलिए आप दोनों को अलग ही रहना चाहिए। इसमें समझौता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आप अपने बड़े भाई को एक लाइक करके उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पर अतुल और प्रिंसी के बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा।